घर पहुंचते ही जैसे ही आहान और आरोही अपने कमरे में आए, कमरे का दरवाजा बंद होते ही आरोही की आंखों में सवाल और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। उसने तुरंत आहान की तरफ देखा और लगभग रोते हुए आवाज में बोली, आहान, तुमने वो सब क्यों कहा? तुम तो मुझसे नफरत करते हो, फिर सबके सामने मेरे लिए क्यों खड़े हो गए? अगर मैं बेइज्जत होती तो होने देते, कम से कम मुझे ये सवाल तो नहीं करना पड़ता कि तुमने मेरा साथ क्यों दिया। आहान कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर गहरी सांस लेकर शांत आवाज में बोला, क्योंकि यश की माँ गलत बोल रही थी और मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। उसकी आवाज में एक अजीब कड़वाहट थी। फिर थोड़ी देर रुककर उसने नजरें झुका ली और धीमे से कहा, यश की माँ को लगता है कि धोखा यश के साथ हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि धोखा तो मेरे साथ हुआ था और उसी धोखे का बदला मैंने तुमसे लिया है। आरोही का दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल थे, पर आहान ने बिना उसकी तरफ देखे अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम तो हमेशा से सिर्फ यश से प्यार करती रही हो, है ना? फिर बताओ, अगर तुम उसी से प्यार करती हो तो उसको क्यों धोखा दिया? उसकी माँ ने जो इल्जाम तुम पर लगाए, वो गलत थे, इसीलिए मुझे बोलना पड़ा। थोड़ा रुककर आहान ने पहली बार उसकी तरफ देखा और फिर नजरें फेर ली। और दूसरी तरफ, तुम मेरी पत्नी हो। दुनिया के सामने मेरा नाम तुम्हारे नाम से जुड़ा है, इसलिए मुझे तुम्हारी तरफ से बोलना पड़ा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरोही की आंखें भर आई थी और आहान की आवाज में दर्द छुपा हुआ था। दोनों के बीच बहुत कुछ कहे बिना रह गया था। आरोही ने भारी आवाज में, आंखों में नमी लिए आहान की तरफ देखा और बोली, सही कहा तुमने। दुनिया के सामने मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मगर दिल से हमारा कोई रिश्ता ही कहाँ है। उसकी आवाज कांप रही थी। वह एक पल के लिए रुकी, फिर गहरी सांस लेकर बोली, तुम कहते हो धोखा तुम्हारे साथ हुआ। यश की माँ कहती है धोखा उसके बेटे के साथ हुआ, मगर कभी किसी ने ये सोचा कि मेरे साथ क्या हुआ? मुझे क्या मिला इस सब में? सिर्फ खोना। हर बार, हर कदम पर सब कुछ मुझसे छिनता ही चला गया। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उन्हें पोंछा और दर्द से भरी आवाज में बोली, कोई नहीं है मेरे साथ। माँ बाप और परिवार पहले ही मुझसे छिन चुके हैं। जिस इंसान को मैंने पूरे दिल से चाहा, जिसे अपनी जिंदगी मान लिया, वो मेरा होकर भी कभी मेरा नहीं हो पाया। मैं उसे कभी समझा ही नहीं पाई और वो मुझे समझना चाहता ही नहीं था। उसकी आंखों में गहरा दर्द झलक रहा था, जैसे उसके भीतर का बोझ अब बाहर आने लगा हो। वह धीरे से पलटी, आंखें झुकाईं और कांपती आवाज में बोली, अब मेरे पास बचा ही क्या है, आहान? सिर्फ अकेलापन और वो इल्जाम जो लोग मुझ पर लगाते रहते हैं। इतना कहकर आरोही ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालने की कोशिश करते हुए अलमारी से कपड़े निकाले। उसकी चाल भारी थी, जैसे हर कदम उसके दर्द का बोझ उठा रहा हो। वह आहान की तरफ एक आखिरी नजर डालकर वॉशरूम की ओर बढ़ गई। दरवाजा बंद होने की आवाज कमरे में गूंजी और आहान खामोश खड़ा रह गया। उसकी आंखों में भी नमी थी, मगर लफ्ज होठों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। आहान और आरोही के वहां से जाते ही महफिल का शोरगुल धीरे धीरे शांत होने लगा। लोग आपस में बातें करते करते एक एक करके अपने घर की ओर रवाना होने लगे। पूरा मंडप अब खाली सा होने लगा था। यश भी भारी कदमों से अपनी कार की तरफ बढ़ा, मानो अब बस यहाँ से निकल जाना चाहता हो।
वह जैसे ही कार के पास पहुंचा और दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक उसके सामने एक परछाई आकर खड़ी हो गई। यश ने चौंक कर देखा, वह रिया थी। यश ने उसकी ओर अजीब सी सवालों से भरी नजरों से देखा और झुंझलाकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो उस आहान की कोई रिश्तेदार हो ना? रिया की आंखों में दर्द और गुस्से का सैलाब था। उसने ठंडी सांस लेकर धीरे से कहा, नहीं यश, मैं आहान की कोई रिश्तेदार नहीं हूं। मैं तो उसकी होने वाली पत्नी थी। कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली थी। सब कुछ तय हो चुका था। लेकिन पता नहीं कहां से ये आरोही आ गई और बीच में सब बदल गया। उसकी आवाज कांप रही थी। आहान और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते था। लेकिन अचानक आरोही उसकी जिंदगी में आई और सब कुछ बदल गया। आज वो दोनों शादी के बंधन में बंध गए और मैं अकेली रह गई। वो यश की तरफ देखती रही, उसकी आंखों से दर्द छलकने लगा। सबसे अजीब बात तो ये है यश, कि आरोही तुमसे प्यार करती थी। फिर पता नहीं कैसे हालात बदल गए कि वो आहान की दुल्हन बन गई। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ कैसे। रिया की बातें सुनकर यश का दिल और दिमाग दोनों उलझ गए। वह चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। माहौल में गहरी चुप्पी छा गई। रिया की बातें सुनकर यश कुछ पल के लिए खामोश हो गया। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, रिया, ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। आहान तुमसे कभी प्यार नहीं करता था और न ही आरोही मुझसे। रिया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्से का मिलाजुला भाव था। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, यश? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? आहान ने खुद कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। यश ने हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ कहा, नहीं रिया, सच्चाई कुछ और है। दरअसल मैं शुरू से ही आरोही से प्यार करता था। मेरी हर ख्वाहिश, हर सपना, सब उसी के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन आरोही ने मुझे कभी वो प्यार नहीं दिया। उसने कभी मुझे वैसे महसूस ही नहीं किया जैसा मैं उसके लिए करता था। उसका दिल तो हमेशा से सिर्फ आहान के लिए धड़कता था। रिया अवाक खड़ी रह गई। क्या मतलब? आरोही? यश ने उसकी बात बीच में काट दी और आगे कहा, हाँ, आरोही और आहान दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन मैं उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सका। मुझे आरोही चाहिए थी, हर हाल में चाहिए थी। मैंने उनके बीच गलतफहमियां पैदा की, ऐसा माहौल बनाया कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। और मैं सफल भी हुआ। वो दोनों सचमुच अलग हो गए थे। पर रिया, एक बात साफ साफ समझ लो, अगर आहान सच में तुमसे प्यार करता होता तो वो आज आरोही से शादी कभी नहीं करता। वो तो आखिरी दम तक तुम्हारा होता। लेकिन नहीं, उसने तो जबरदस्ती ही सही, पर चुपचाप आरोही से शादी कर ली। यही साबित करता है कि उसके दिल में हमेशा से आरोही ही थी, और सिर्फ वही थी। मंडप के बाहर ठंडी हवा बह रही थी और दोनों की खामोशी उस रात की सबसे गहरी आवाज बन गई। रिया ने आंसू पोंछते हुए धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, देखो यश, आरोही और आहान किससे प्यार करते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सच तो ये है कि मैं आज भी आहान से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी आज तक आरोही से उतना ही प्यार करते हो। यश कुछ पल खामोश रहा। उसने भारी मन से कहा,
हाँ रिया, तुम सही कह रही हो। मैं आज भी आरोही से उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। उनकी शादी हो चुकी है। वो दोनों एक दूसरे के हो गए हैं। और हम चाहकर भी उस सच्चाई को बदल नहीं सकते। रिया अचानक तन कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह अब आग थी। नहीं यश, ये गलत है। अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। क्यों हम अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दें? क्यों हम चुपचाप ये मान ले कि हमारी कहानी यहीं खत्म हो गई? हमें भी हक है अपनी मोहब्बत हासिल करने का। यश ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। रिया, तुम कहना क्या चाहती हो? रिया ने दृढ़ता से कहा। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आहान और आरोही ने हमारे दिलों की परवाह नहीं की, तो हमें भी उनके रिश्ते की परवाह नहीं करनी चाहिए। जिस तरह तुम आरोही से मोहब्बत करते हो और मैं आहान से, वैसे ही हमें लड़ना चाहिए, अपना हक छीनना चाहिए। मोहब्बत कभी हार नहीं मानती यश। और मैं तो बिल्कुल हार मानने वाली नहीं हूँ। यश के चेहरे पर एक गहरी सोच उभर आई। उसका दिल मानो रिया की बातों से हिलने लगा। वह चुपचाप उसकी आंखों में झांकता रहा और रिया की नजरों में साफ साफ उसके इरादों की आग दिख रही थी। अनदेखी मोहब्बत, एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हो चुकी है, पर अंजाम अभी बाकी है।